how are you? I hope you all are well. Now let's start your class 3 10th chapter exercises with Alisha Naz in very simple language. Okay? और आप देख सकते हैं आपका जो पहला एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर का वो है, वैसे इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन या फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इससे भी अधिक भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो उसमें से आपको जो है चूज करके सही आंसर करना होता है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। इसमें आपको 2 ऑप्शन हर जगह हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे, जिसमें से आपको जो एक सही है उसी को जो है यहाँ पे फिलअप करना रहता है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तो पहला आप देख सकते हैं कह रहा है कि मीटर ऑब्लिक किलोग्राम इज द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दे देंगे। लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, लेंथ के लिए क्या कॉमन यूनिट होता है, तो वो होता है आपका मीटर, है ना। किलोग्राम नहीं, किलोग्राम किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मास के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। किसी चीज के वजन को जो है मापने के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेंथ जो है उसके लिए कॉमन यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हम लोग फर्स्ट में क्या फिलअप कर देंगे, मीटर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आप लोग सेकेंड पे यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड पे हमारा क्या फिलअप होगा, सेकेंड कैपेसिटी ऑब्लिक मास ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि कैपेसिटी क्या है, एक किसी भी कंटेनर की जो है कैपेसिटी क्या कहलाती है, ये इससे हमें ये पता चलता है कि उसमें कितनी लिक्विड जो है वो होल्ड कर सकता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटी, यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मास नहीं होगा, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, है ना। किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो जो है मास कहलाता है, और ये अमाउंट ऑफ लिक्विड ये क्या कहलाता है, आपकी कैपेसिटी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से थर्ड आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि स्मॉलर मासेस आर मेजर्ड इन, है ना। जब हमारा मास का अमाउंट कम है, छोटा है, तो उसको हम लोग किसमें जो है मेजर करते हैं, तो ग्राम में। ओके, और किलोग्राम क्या किया जाता है, ये जो है ज्यादा मास के लिए जो है ज्यादा मास को मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से फोर्थ नंबर, ए क्यूबिट ऑब्लिक यूनिट इज अ फिक्स क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, है ना। क्यूबिट क्या होता है हमारा, क्यूबिट ये जो है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट नहीं है, क्या है आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, तो यूनिट होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ में क्या भर देंगे, यूनिट को फिलअप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, वी यूज अ डैश टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। हम लोग इसका इस्तेमाल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को पता करने के लिए करते हैं, तो वो है आपका बीम बैलेंस यानी कि तराजू, जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें भी आपको जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ट्रू फॉल्स, है ना। हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको 2 यहाँ पे या तो अगर वो सही है तो आप टी लिखेंगे, अगर वो गलत है तो आप एफ लिखेंगे, है ना। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला है कह रहे कि अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड, है ना। जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसको हम लोग पानी मापने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही। जो दूध वाला आप लोगों ने देखा होगा, दूध वाले क्या लेके आते हैं, सिलेंडर टाइप का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। या फिर कहीं कहीं जो है ऑयल भी नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, मेजरिंग सिलेंडर। इसको अमाउंट ऑफ लिक्विड, ऑयल हो गया आपका, मिल्क हो गया, इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल आपका ये वाला जो है फर्स्ट क्या है, सही है। नेक्स्ट उसके बाद से सेकेंड आप देख सकते हैं कह रहे कि द कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर लिक्विड हैज लेस कैपेसिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी कंटेनर है वो ज्यादा लिक्विड को होल्ड करने कर सकता है, तो क्या उसके पास कैपेसिटी लेस होगी, तो बिल्कुल ये जो है फॉल्स हो जाएगा, है ना। जब उस ज्यादा जो उसकी कैपेसिटी है तो वो क्या करेगा, ज्यादा जो है लिक्विड होल्ड करेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे लेस कैपेसिटी दिया है, तो ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। आपका सेकंड क्या है, फॉल्स है। थर्ड आप देख सकते हैं कह रहे कि द यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज ग्राम्स, है ना। जो भी समय को मेजर करने के लिए किस यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं, सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। तो ये भी थर्ड वाला भी क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा। केवल अभी तक ट्रू जो है आपका पहला ही था,
फोर्थ पे आते हैं हम लोग, लॉन्गर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। ज्यादा दूरी को हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ज्यादा दूरी को हम लोग किलोमीटर, मीटर, इन सारी चीजों में नापते हैं, ना कि सेंटीमीटर में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि मेजरमेंट मेड यूजिंग बॉडी पार्ट्स फॉर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना। जो भी मापन होता है शरीर के अंगों से हेल्प से जो हम लोग माप निकालते हैं, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो बिल्कुल ये सही है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। केवल पहला और पांचवा आपका ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आप देख सकते हैं आपका जो अगला यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना। अगला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डू वी यूज टू मेजर टाइम। इसमें से किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग समय को मेजर करने में, तो वो है आपका सेकेंड, है ना। ये मीटर जो है लेंथ मापने के लिए किया जाता है, लीटर जो है कैपेसिटी मापने के लिए किया जाता है, क्यूबिट भी जो है ये लेंथ मापने के लिए ही किया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट ये नहीं होता है। ओके, पीपल इन अर्ली टाइम्स मेजर लेंथ बाय यूजिंग, है ना, यानी कि पहले के लोग जो थे वो लेंथ को मेजर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे, तो देयर हैंड स्पैन। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। और अब का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रूलर, ये मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग टेप। मेजरिंग सिलेंडर तो नहीं, लेकिन रूलर और ये मेजरिंग टेप का इस्तेमाल हम लोग अभी जो है करते हैं लेंथ को मापने के लिए। ओके, उसके बाद से थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड जो है कह रहे हैं कि विच यूनिट डू वी यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से जो है विच यूनिट, किस यूनिट का इस्तेमाल हम लोग जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड को मापने के लिए करते हैं, यानी किसी भी कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो होल्ड कर सकता है, इसको मापने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपका लीटर, है ना। और ये सेकंड वाला आप क्या क्या है, इसका आंसर है हैंड स्पेन, और ये है सेकंड। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, लीटर। उसके बाद से आप लोग फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ देखिए, कह रहे हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज टू मेजर मास। हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं मास को मेजर करने के लिए, तो मास को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तराजू, यानी कि बीम बैलेंस। ओके, आपका क्या हो जाएगा, बीम बैलेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ उसके बाद से आप देखिए, कह रहे हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज टू मेजर टाइम। किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोग टाइम मेजर करने के लिए करते हैं, तो वो है आपका क्लॉक, है ना। क्लॉक के अलावा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक ही कई टाइप का होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, है ना। सैंड क्लॉक भी होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद से सेकंड आप देखिए, सिक्स देखिए, कह रहे हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज टू मेजर कैपेसिटी। किस जो है इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोग करके कैपेसिटी मेजर करते हैं, तो वो है आपका मेजरिंग सिलेंडर, है ना। इसका इस्तेमाल करके हम लोग कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे आपके नेक्स्ट पेज, इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट पेज है वहां पे, और इस पे भी दो आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन 7 और 8 है। तो 7 आप देखिए, कह रहे हैं कि विच हैंड ऑफ द क्लॉक इज द आवर एंड, है ना। यहाँ पे हैंड ऑफ द क्लॉक यानी कि इसमें कह रहा है कि घड़ी की कौन सी सुई जो है उसको घंटे वाली, जो भी आवर एंड होता है यानी कि घंटे वाली, घंटा बताता है वो एक तरह से, तो वो है आपकी सबसे जो शॉर्टेस्ट, जो वॉच में जो सबसे छोटी सुई होती है वो क्या करती है, घंटा बताने का काम करती है। ओके, और 8 आप देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ दिस विल गिव यू द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ लेंथ। इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, एक्यूरेट माप देता है लंबाई का, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका रूलर जो होता है वो क्या करता है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। और ये बाकी सब ये भी जो है लेंथ मापने के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये अर्ली डेज में किया जाता था, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता था, इसीलिए इसका इस्तेमाल अब हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग रूलर का इस्तेमाल करते हैं जो एक एक्यूरेट मेजरमेंट देने का काम करता है। उसके बाद से अगला है आपका मैच द फॉलोइंग, है ना। मैच द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा लेंथ ऑफ अ पेंसिल। आप लोग अपनी पेंसिल का लेंथ मापिएगा, जो स्केल होगा, मीटर होगा, तो वो जो है कितना होगा आप माप के देख सकते हैं, इसी के आसपास होगा 10 सेंटीमीटर। ओके, टाइम टेकन टू ईच लंच, यानी कि लंच को आप करने में कितना समय लेते हैं, तो 20 मिनट काफी होता है। ओके, वेट ऑफ एन ऑरेंज, तो वो है आपका 1 kg या फिर 50 ग्राम, है ना। ये जो है हम लोग ग्राम में
भी माप सकते हैं, केजी में भी, इसमें केजी में नहीं दिया है तो इसीलिए हम लोग क्या है, ग्राम जो सबसे इसमें दिख रहा है मास के लिए, तो हम लोग 50 ग्राम ही ले लेंगे, ठीक है। 50 ग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। हाइट ऑफ अ वॉल है ना, दीवार की जो ऊंचाई है उसको अगर हम लोग मापेंगे तो वो कितना हो सकता है, 370 सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ अ वॉल। कैपेसिटी ऑफ अ जूस टिन, वो आपका 250 ml हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको इससे मिला लेंगे, ओके। अब हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फॉलोइंग, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आप एक ऐसे यंत्र का बताइए जो भी यहाँ पे फॉलोइंग थिंग्स दिए गए हैं इनको किससे मेजर किया जाता है, तो उसको हमें यहाँ पे बताना है। ये वन वर्ड में ही इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं आपका पहला है वेट ऑफ एप्पल्स, यानी कि जो भी सेब होता है, कोई भी फल हो गया है ना, उसको कैसे हम लोग जो है वेट करते हैं, उसका वजन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग किससे, बीम बैलेंस यानी कि तराजू से हम लोग उसको वेट करते हैं, ओके। सेकंड उसके बाद से आपका टाइम को हम लोग किससे मेजर करते हैं, क्लॉक से, तो हम लोग इसमें क्लॉक भर देंगे। थर्ड है आपका ए पीस ऑफ क्लॉथ, कोई भी कपड़े का जो टुकड़ा है, पीस है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो जो मेजरिंग टेप होता है या फिर रूलर होता है उससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। और फोर्थ है आपका हाइट ऑफ अ वॉल, है ना, दीवार की जो हाइट होती है उसको हम लोग किससे मापते हैं, तो ये भी मेजरिंग टेप से ही उसको हम जो भी दीवार है उसको भी हम लोग मेजर करते हैं, ओके। और आपके बुक में मेजरिंग टेप, रूलर, इन सभी का फिगर नहीं दिया था, तो मैंने सोचा आप लोग को मैं दिखा दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग उसे मेजर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपके मेजरिंग टेप्स, है ना, ये जो टेलर इस्तेमाल करता है ना, और ये यहाँ पे दीवार को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों क्या है, मेजरिंग टेप हैं, ओके। तो इसे हम लोग आसानी से आपका जो भी वन वर्ड में दिया हुआ था, पीस ऑफ क्लॉथ या फिर हाइट ऑफ वॉल, हम आसानी से इसे मेजर कर लेते हैं, ओके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरिंग टेप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका रूलर, है ना, स्केल जैसा होता है जो हम लोग अपने पढ़ाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या कहलाता है, एक तरह से रूलर ही है, वो छोटा होता है। यहाँ पे ये बड़ा है, आप लोगों ने बड़ा वाला रूलर भी देखा होगा, उससे भी बड़ा होता है ना। दुकानों पे जो भी कपड़ों की दुकानों पे जाएंगे तो मीटर वाले जो कपड़े वो नाप के देते हैं, उनके पास भी क्या है, बहुत ही, हम लोगों के पास जो स्केल होता है बड़ा वाला स्केल, उससे भी बड़ा उसके पास रूलर होता है ना। तो इस तरीके से रूलर से भी हम लोग अलग अलग चीज़ें मेजर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो भी पीस ऑफ क्लॉथ है उसको रूलर के हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मेजरिंग टेप और रूलर देख लिया। अब हम लोग करेंगे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। नेक्स्ट उसके बाद से आप देख सकते हो आपका अगला जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज है वो है द अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ जार, है ना। मान लीजिए कोई भी जार में मिल्क है, ऑयल है, तो हम लोग उसको किससे मेजर करेंगे, तो वो मेजर किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर से, है ना। सिलेंडर टाइप के अलग अलग जो भी यूटेंसिल्स बर्तन आते हैं, है ना, उसी से हम लोग जो भी आपका मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। आप लोगों ने जब आप ऑयल खरीदते होंगे तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा इस मेजरिंग सिलेंडर को, ओके। उसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज। जो आपका अगला एक्सरसाइज है वो है गिव टू एग्जाम्पल्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या है, अगला एक्सरसाइज है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि हमें 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं ऐसे वस्तुओं को जिनको हम लोग जो है यहाँ पे वेट कर सकते हैं, उनका वजन निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे पहला देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने हैं जिसको हम लोग बीम बैलेंस से उसका वेट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे जो भी आप वेट कर सकते हो बीम बैलेंस से, जैसे कि पोटैटो, राइस, ओनियन, टोमेटो, यहाँ पे जो चाहें आप 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आप वेट करते हैं तराजू से, आप लोगों ने देखा होगा लोगों को जो है वेट करते हुए, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड है आपका रूलर के हेल्प से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो जो भी आपके स्केल होते हैं आप उससे लाइन बनाते हो, आप उसे क्या मेजर कर सकते हो, तो वो आपका बुक है। आप फटाफट रूलर पे जो भी रीडिंग बनी होती है उससे आप देख के बता दोगे कि हमारा बुक कितना सेंटीमीटर है। कोई भी बेंच हो गया, आप अपना जो भी पेन पेंसिल कुछ भी लिया होगा अगर आपने हाथ में, तो उसको भी आप लोग क्या है रूलर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ओके। थर्ड आप देख सकते हैं, तीसरा कह रहा है कि मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो आपका ऑयल, मिल्क, वाटर, ये कोई भी लिक्विड टाइप में जो भी चीज़ें वस्तुएं हैं उनको हम लोग मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं, ओके।
उसके बाद से फोर्थ, मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के हेल्प से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, तो कपड़ा, क्लॉथ जो है, या फिर हाइट ऑफ वॉल, ये हम लोग दोनों चीजें ही इससे मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका अगला है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें आपको आंसर करने हैं, बहुत ही आसान है। और आप लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे समझ लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही इसको लिखने में और ना ही लर्न करने में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेजरमेंट, मापन क्या है। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट वो प्रक्रिया है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का हम लोग साइज पता करते हैं, उसकी क्वांटिटी पता करते हैं, ठीक है ना। अब क्वांटिटी यानी कि उसकी कैपेसिटी या फिर मास हम लोग मेजर करते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो आई होप आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेकंड आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि विच यूनिट्स ऑफ लेंथ गिव डिफरेंट मेजरमेंट फॉर डिफरेंट पीपल, व्हाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा यूनिट है लेंथ का जो अलग अलग मेजरमेंट देता है जब अलग अलग लोग उसको मेजर करते हैं, और ऐसा क्यों है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कह रहे कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन एंड स्ट्राइड गिव डिफरेंट मेजरमेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना। हम लोग जो भी हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, इन सब एंड स्ट्राइड, है ना, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं किसी भी चीज़ के लेंथ को मापने के लिए। तो वो क्या होगा, अलग अलग लोगों के हथेलियाँ, जो भी उनके हाथ का साइज है, जो भी उनके पैरों के बीच का डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसीलिए क्या होगा, जो भी मेजरमेंट निकल के आएगा वो भी अलग अलग होगा। जब कोई छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को मेजर करेगा उसका अलग आएगा, जब उस बड़ा कोई मेजर करेगा कोई भी वस्तु तो वो अलग आएगा, क्योंकि दोनों की हथेलियों का साइज क्या होता है, अगर हम लोग हैंड स्पैन का इस्तेमाल करें तो अलग अलग होता है, तो अलग अलग मेजरमेंट आएगा। और इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट साइजेज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। क्यों ऐसा होता है, वाई का ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग साइज के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं और ऐसा होता भी है। ओके, तो यही वजह है कि हम लोग जो भी लेंथ मापते हैं, इन सारे जो भी यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं उनसे वो अलग अलग निकल के आता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, और आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहे कि व्हाई डू वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर थिंग्स। यहाँ पे कह रहा है कि क्यों हम लोग जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं वस्तुओं को मेजर करने के लिए। ये इसलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर है, कह रहे हैं कि इन अर्ली डेज पीपल यूज बॉडी पार्ट्स फॉर मेजरिंग लेंथ एंड दिस यूनिट गिव डिफरेंट मेजरमेंट, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब पहले के लोग जो थे, पुराने जो लोग हम लोग तो वो क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स का, अपने अंगों का इस्तेमाल करते थे किसी भी वस्तुओं को मेजर करने के लिए। और जब वो मेजर करते थे तो वो क्या होता था, अगर वही व्यक्ति 5 साल पहले जो भी चीज़ें 5 साल 10 साल पहले मेजर किया है और उसके बाद से 10 साल बाद वो अगर मेजर करता है तो वो क्या होगा, अलग अलग आएगा ही। तो इस तरीके से अलग अलग जो है मेजर आ रहा था। तो व्हेन मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल सो वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर थिंग। तो अलग अलग आ रहा था, लेकिन हमें क्या चाहिए, फिक्स चाहिए कि हर समय हर जगह वो क्या हो, एक ही जो है यहाँ पे मेजरमेंट बताए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोगों को जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड यूनिट्स की, है ना, वस्तुओं को मेजर करने के लिए। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, किसी भी चीज की क्षमता क्या कहलाती है। व्हाट आर द यूनिट यूज टू मेजर कैपेसिटी, कौन कौन से यूनिट है जिससे हम लोग कैपेसिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी लिक्विड की मात्रा, है ना, किसी भी कंटेनर में कंटेनर किसी लिक्विड को कितना वो रखता है वो क्या कहलाती है, उस कंटेनर की कैपेसिटी कहलाती है ना। और इसके यूनिट्स क्या है कैपेसिटी के, तो लीटर और मिलीलीटर। एल एंड एम एल आर द यूनिट्स यूज टू मेजर कैपेसिटी। ओके, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर कैपेसिटी, ये यूनिट्स यूज टू मेजर कैपेसिटी। ओके, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5, राइट 3 यूनिट टू मेजर टाइम। 3 यूनिट्स लिखिए, इकाई लिखिए टाइम को मेजर करने के लिए। तो वो है आपका सेकेंड, मिनट एंड आवर्स आर 3 यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम, है ना। ये जो है 3 ऐसे यूनिट्स हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं टाइम को। ओके, अभी आप देख सकते हैं ये आपके बुक का लास्ट पेज यानी लास्ट एक्सरसाइज है जो मैं करवाती हूँ, वो है लेट्स रिकॉल। ओके,
लेट्स रिकॉल एंड कंप्लीट द कंसेप्ट मैप गिवन बिलो। आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताना है कि किस चीज़ को हम मेजर करते हैं। तो हम लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, कैपेसिटी और टाइम मेजर करते हैं। ओके, और यहाँ पे यूनिट भी हमें बताना है। तो यहाँ पे ये देखिए करके दिखा दिया है। आई होप बहुत से बच्चे तो खुद ही कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर ले इसको। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट, और यहाँ पे जो भी ये है इसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, लेंथ को। तो यहाँ पे सेंटीमीटर रूलर है ना, यहाँ पे मीटर को मीटर रूलर से और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रूलर से, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं मास है, नेक्स्ट मास है, और मास का यूनिट क्या है, तो किलोग्राम और ग्राम्स। किससे मेजर करते हैं हम मास को, तो ये आपका बीम बैलेंस है। ओके, अगला है कैपेसिटी। कैपेसिटी का यूनिट है लीटर, मिलीलीटर। किससे मेजर करते हैं, तो मेजरिंग सिलेंडर से। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। इसके अलावा मिनट, आवर्स और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ही हम लोग लिखेंगे। और इसको किससे मेजर किया जाता है, तो क्लॉक से, CLOCK। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोज आपको समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।